अभी करते हैं स्टार्ट, बस नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर मान लो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्लास में एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलो, एक इसमें टॉपिक है सर ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बड़ा है, पर ये एक अरे दो तो क्लास में कैसे खत्म होगा? बेटा आपका मैं केवल मैं बता रहा हूँ आपके अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। और ये अपन केवल 10th तक का पढ़ रहे हैं, फिर आगे ऐसा तो बहुत बड़ा है, 11th में भी है, 12th में भी है, आगे जाता है जेई तक भी जाता है, ठीक है। तो अपन केवल अभी पढ़ रहे हैं फाउंडेशन लेवल, मतलब अपन केवल अभी 10th लेवल तक का पढ़ रहे हैं। इसमें एक इसकी आती है, एक एप्लीकेशन आती है, इसकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा 10th में, ठीक है। इसकी आती है एक एप्लीकेशन, इसमें आप पढ़ोगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ोगे, वो अपन पढ़ेंगे 10th क्लास में। सर अलाइड एंगल से सब नहीं पढ़ेंगे? नहीं, अलाइड तो आपके 11th के बाद आ जाते हैं बेटा, वो वही तो बोल रहा हूँ। अलाइड मतलब वही तो होता है, हो गए आपके 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, वही तो है वो चीज, वही तो बोल रहे हो ना आप। ये सर। हाँ, तो वो बेटा आपका 11th का पोर्शन है। वो आपके देखो बेटा, इसमें आपके आते भी नहीं है, मैं कराऊं तो फालतू में, देखो उसका टाइम भी वेस्ट है, ठीक है। वो आपके 11th में जाके आते हैं। जितना मैंने आपको 10th तक करा दिया उतना ही आपके ये एनटीएससी इसमें आता है। सर पीआरएम में तो बहुत सारा आता है। क्या आता है आप जरा एक बार देखना, ऐसा कुछ नहीं है, जो 10th लेवल तक का है वो ही आता है, उसमें इतना है कि आपको 12th लेवल का दे देगा वो, ठीक है। यस। जो पेपर आपके 10th लेवल तक के हैं तो उसमें 10th लेवल तक का ही आएगा। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अप हो जाता है जो मैं आपको करा रहा हूं, पर लेवल आपका आपका जो कोर्स है, सिलेबस है, वो 10th लेवल तक का ही आएगा उसमें। ओके बेटा, ठीक है। सर मेरे पास उसके क्वेश्चन है तो मैं आपको वो भेजूंगा। हाँ, भेज देना भेज देना भेज देना, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं, जरा माइक म्यूट कर लो। एक हमारा टॉपिक है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एक टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये टॉपिक है। हम जानते हैं बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। बट यदि मेरे पास एक एंगल दिया हुआ हो तो उसके लिए क्या देखेंगे एरिया। जरा इसमें आप लिखो, जरा एक आप लिखो पहले, इसमें जरा लिखो एक इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक लाइन लिखो जरा इसमें, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ये लिख लो, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ए एंड बी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए एंड बी आर द लेंथ्स, A and B are the lengths of two sides, are the lengths of two sides of a triangle, in a triangle ABC. A and B are the lengths of two sides of triangle, and theta, जो theta ये एंगल है, and theta is the included angle, theta is the included angle between them, theta is the included angle between them, then देखो मैंने आपसे क्या बोला, मेरे पास ए और बी तो क्या है, ट्रायंगल की कोई दो साइड है, थीटा क्या है, उनके बीच का एंगल है। तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये आप नोट कर लो। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं अभी, इसको सॉल्व करके कैसा आया। ये फॉर्मूला होता है। ये आप कब अप्लाई करो, आप इसको कब अप्लाई करोगे, जब आपको किसी ट्रायंगल में दो साइड की लेंथ दी हो और उनके बीच का एंगल दिया हुआ हो, ठीक है। तो उस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। ओके, देखो इसका जरा प्रूफ देखो, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। मेरे पास एक ही ट्रायंगल है, मेरे पास एक ही ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल ए बी सी, वहां बेटा ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, दो मुझे ये लेंथ दी हुई है, ये मुझे ए दिया हुआ है, ठीक है, ये मुझे बी दिया हुआ है। इसमें आपका ये एंगल हो गया थीटा, होगा थीटा क्या है आपका, जो दोनों साइड्स की लेंथ दी हुई है उनके बीच का एंगल। समझ में आया इतना, यही बोला है थीटा क्या है, इज द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम, मतलब जो दो साइड है
उनके बीच का एंगल। ये दिया हुआ है, तो आपको क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है क्या, हाफ ए बी साइन थीटा। तो हमने इसमें किया क्या, मैंने इस जो ये बी से है, मैंने इस बी से मैं एसी पर ड्रॉ कर रहा हूं एक परपेंडिकुलर। मैं इस बी से, मैंने बी से एसी पर ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, समझ में आया? इतना मैंने कर दिया, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू एसी, ये मैंने कर दिया। अब जरा मैं एक बार ये निकालता हूं, देखो मैं जरा इस ट्रायंगल में, मैं इस ट्रायंगल में निकालता हूं क्या, साइन थीटा। देखो यदि मैं निकालता हूं इसको, यदि मैं इसको बोल दिया, यदि मैं डी, ये आपका डी हो गया, इन ट्रायंगल ए बी डी साइन थीटा, तो बेटा क्या आएगा इसके लिए, साइन थीटा बी क्या होगा? बाई टू सब बी बाई टू अपॉन ए। नहीं, b बाई टू मतलब क्या, साइन थीटा पूछ रहा हूँ, साइन थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में? सर साइन थीटा साइन होता है थीटा होगा पी बाई एच होता परपेंडिकुलर है अपॉन सर, हाइपोटेन्यूज। तो सर बी बाई, तो सर सर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही नहीं सर। अरे ये कैसे नहीं है, ये देखो ना मैंने ड्रॉ कर रखा है परपेंडिकुलर, तो कैसे नहीं है? हाँ सर, लेकिन यस सर, सर लेकिन मैं सही तो बोल रहा हूँ सर, साइन थीटा होता है बी पी डी बाई एच अपॉन परपेंडिकुलर। बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए डी, सर बीडी, कहाँ सर, बी डी BD अपॉन ए अपॉन डी, ए डी। थोड़ा सोचो सोचो सोचो, इतना मिस्टेक मत करो। सर बी डी अपॉन ए डी तो है सर, बीडी अपॉन ए डी। एडी, यस सर, कैसे बोल रहे हो बेटा, बीडी अपॉन एडी होगा या एबी होगा? मैं तो सही बोलता रहा हूँ सर, बी बाई ए, बी बाई बी का हाफ सर है सर, ए ये बी तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है ना सर, सर। एक एक मिनट मिनट हर्षित, रुको, एक मिनट हाँ चिन्मय, आप बी बाई टू कैसे बोल सकते हो, बी बाई टू कैसे बोल दिया आपने चिन्मय, मुझे बताओ। सर, ये ट्राइंगल का जस्ट हाफ है ना सर, आपने परपेंडिकुलर बनाया और तो बेटा, आपने इस अरे ट्राइंगल का, अरे तो बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ा है, केवल परपेंडिकुलर है, तो इसमें ये डी आपका मिड पॉइंट कैसे हो गया इसका, बताओ जरा मुझे। हाँ आप सर ये तो जितना बोला है उसके हिसाब से देखो, ये आप केवल सर परपेंडिकुलर। मैं बोल रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ एडी बाई ए बी। अरे बेटा आप क्या बोले जा रहे हो, हाँ बेटा इससे आपको आता है क्या, आप बोलो जरा क्या हो सकता है, क्या होगा इसमें साइन थीटा? सर सही तो बोला, एडी एक मिनट बाई रुको, ए बी। एक मिनट चुप रहो, इंशा बताओ आपको आता है क्या इसमें साइन थीटा क्या होगा, बताओ तो क्या होगा? हाँ इंशा आता है क्या बेटा? नो सर, ये समझ में ही नहीं आया। देखो यहाँ देखो, अरे बेटा कैसे समझ में नहीं आएगा, यहाँ देखो ध्यान से, आप एकदम शुरू की फर्स्ट क्लास में पहुंच जाओ, थीटा ये है, थीटा ये है, तो इसके लिए ये होगा परपेंडिकुलर, 90 का ये मिल रहा है, तो ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनियस, होगा नहीं होगा, बताओ जरा मुझे, मैंने सही लिखा Yes, देखा? यस सर तो मेरा सही था ना। तो आपने क्या बोला है, आपने बोला था बीडी अपॉन एडी, ये तो बता आपने एडी का बोला, ए डी, यस सर, तो ए बी होगा ना, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, आप एडी बोल रहे हो, ए बी यस होगा। सर, यस सर, यस सर, यस सर। बेटा इसमें कहां डिफिकल्ट है, ये जो हम कंसेप्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं उस कंसेप्ट पे जाओ आप, थीटा है भाई, थीटा है तो इसके अपोजिट में हो गया परपेंडिकुलर, 90 ये है तो बेस बेटा ये होगा, ये हो गया हाइपोटेनियस। आया समझ में अब, चिन्मय इंशा हर्ष, यस सर। समझ में आया? यस सर। बस साइन थीटा क्या हो जाएगा, मैं क्या लिखूंगा, बीडी अपॉन ए बी, तो क्या हो जाएगा, बीडी अपॉन ए बी कितना है, ए है, ठीक है, यहां से मैं निकालता हूं बीडी, तो बीडी कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा। समझ में आया नहीं आया, यहां तक कोई डाउट? आ गया सर। ठीक है, बस अब मैं क्या करता हूं, अब मैं अप्लाई करता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बेटा हम पढ़ते हुए आ रहे हैं फॉर्मूला हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, पढ़ रहे हैं बेटा हम, ठीक है, तो हाफ, अब देखो ये आपकी हाइट हो गई, तो बेस क्या हो गया इसके लिए, एसी होगा बेटा, और हाइट क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, ये समझ में आया नहीं आया, यही होगा ना, क्योंकि बेटा ये आपका एल्टीट्यूड हाइट हो गया, ये किस पर ड्रॉप हो रहा है, इस पर, तो बेस तो क्या हो गया, एसी हो गया, और हाइट क्या हो गया, बीडी हो गया, हो जाएगा बेटा, बस इसमें वैल्यूज पुट करो, तो 1/2 एसी, एसी कितना होगा आपके पास, एसी कितना दिया हुआ है, बी, बीडी कितना आ गया, ए साइन थीटा, तो हो गया प्रूव, क्या आ गया, हाफ ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला आ गया। आया नहीं आया समझ में तीनों को, कोई कंफ्यूजन तो बेटा पूछ लो अभी भी, आया नहीं आया समझ में?
तीनों को, चिन्मय, हर्षित, इंशिया? यस सर, आ गया। आ गया सर। आगे बेटा इंशिया समझ में? कोई कंफ्यूजन? यस सर। ठीक है, तो बस ये हो गया। तो बस ये केस आप कब अप्लाई करोगे? जब भी आपको ट्रायंगल के अंदर दो लेंथ की साइड, जो दो साइड्स की लेंथ दी हो और उनका इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ हो, तो सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, उससे आपको उस ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इस पर बेस एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, उसकी वैल्यू आप सॉल्व करना। एक मिनट, इसका क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक मेरे पास क्वेश्चन है, चलो इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। डन सर। हो गया? ये सर हो गया सर, कंप्लीट हो गया। चलो तो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास। सर आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी क्या सर? नहीं बेटा, चल रही है, अभी चल रही है। तो मतलब अभी हम उनसे आगे हैं। हाँ और क्या, अपन तो बहुत आगे निकल गए उनसे। ठीक है, तो देखो जरा एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना आपको। ठीक है, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज, क्वेश्चन लिखो, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 6 square centimeter. The area of a triangle is 6 square centimeter. 6 square centimeter. Full stop. Full stop. Two sides are 6 centimeter and 12 centimeter. Two sides are 6 centimeter and 12 centimeter. Then find the included angle. Then find the included angle. जरा find करो, find the included angle. अब बताओ थीटा कितना आएगा? बोलना नहीं है, चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। सर हाँ बेटा, सर मेरा है कि sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/6, तो इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है। sin थीटा इक्वल टू 1/6। एक मिनट रुको, ये सर सब मेरी भी यही आ रही 1/6, sin थीटा इक्वल्स टू 1/6। इसके ऑप्शन देखो आपको इस फॉर्म में दिए हुए हैं। अब मुझे बताना, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है cos इनवर्स, ये आपका होता है इनवर्स, ये आप आगे पढ़ोगे, cos इनवर्स 1 अपॉन, भावेश सर ने सिखाया था। ठीक है, cos इनवर्स 1/3। ये आपको दिया हुआ है cos इनवर्स 1/6। सी आपको दिया हुआ है sin इनवर्स 1/6 और डी आपको दिया हुआ है sin इनवर्स 1/3। सब बी इज द आंसर, सब बी इज द आंसर। कौन सा है बताओ? सब बी फॉर बॉल। सर सी इज द आंसर। सी आएगा, सी आएगा सर बेटा। सी आएगा। देखो एरिया क्या होता है? हाफ ए बी साइन थीटा होता है बेटा। एरिया कितना दिया हुआ है? आंसर तो सर मेरा भी 1/6 आ रहा है सर, लेकिन एक बार सर आप ये इनवर्स बता देना सर। बताता हूँ देखो, हाफ ए बी, ए मेरे पास कितना 6 है, बी कितना है 12 है, और साइन थीटा पुट कर दी वैल्यू। ठीक है, 2 से करो, ये हो गया 6 कैंसिल, 6 से ये 6 कैंसिल हुआ, 1 इक्वल टू कितना आ रहा है? 6 साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, साइन थीटा कितना आ गया? 1/6 आ गया। अब बेटा इस केस में होता क्या है, आपको थीटा निकालना है, तो जब साइन आपका यहाँ पर शिफ्ट होगा तो वो आपका सीधे इनवर्स में आ जाता है। मतलब अभी आप इतना ही याद रख लो, साइन इनवर्स। देखो इसका मतलब क्या है, आप जरा एक एग्जांपल देखो। सपोज मेरे पास, जब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सपोज मेरे पास साइन थीटा क्या है? 30 वैल्यू है। सपोज मुझे ये दिया हुआ है, ठीक है,
मुझे यहाँ पर थीटा फाइंड करना है, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, आप करोगे कैसे, इसको हो गया इस तरीके से, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 30। इसका मतलब क्या होता है, आप इसको रीड कैसे करोगे, आप देखोगे कि साइन में 30 डिग्री किस पर हो, मतलब साइन में ये आपको 30 दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट होने, ये आपको दिया 1/2, सॉरी ये आपको दिया 1/2। आपको ये देखना है कि साइन में 1/2 वैल्यू कहां, मतलब किस एंगल पर होगी। साइन में 1/2 किस पर होता है बेटा, 30 पर होता है, तो यहां पर आपको थीटा कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। तो ऐसी मेरे पास यहां पर ये है, हमें पता नहीं है 1/6 तो कोई होती ही नहीं है, तो इसमें आपका एंगल ही क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/6। आया नहीं आया समझ में, इसको कैसे रीड करते हैं, रीड इसको ऐसे करते हैं, ये सर। सपोज आपको दिया है साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो आप ये आएगा इस तरीके से, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। रीड कैसे करोगे, इसको ऐसे देखोगे आप कि साइन में 1/2 वैल्यू किस एंगल पर होती है, तो किस पर होती है बेटा, वो 30 पर होती है। 1/6 तो बेटा ये आपको अभी पता नहीं है, तो इसका एंगल ही क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/6। तो क्या आंसर आएगा, साइन इनवर्स 1/6। इसलिए आपको सब ये इनवर्स में दिए, क्योंकि हम जानते हैं, आ गया सर समझ में। आया समझ में, तो इस तरह आपका आंसर क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/6। तो मेनली बस ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया ना। आपको यदि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना हो, दो साइड्स की लेंथ दी हो, इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई सर आ कर गया दो। सर समझ में। ओके बेटा, हाँ सर, यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करते हैं एक और, इसको जरा नोट कर लो अगर नोट करना है तो। कर लिया सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है टेस्ट, बेटा आपका टेस्ट होगा, टेस्ट की आप तैयारी करते रहो, इसका मैं टेस्ट लूंगा एक। सर ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट लोगे आप? हाँ और क्या, ठीक है सर मैंटी क्विज सर, लोगे अगले या गूगल Sunday। फॉर्म्स का? क्या बेटा, सर मैंटी क्विज लोगे या गूगल फॉर्म्स? नहीं गूगल फॉर्म पे, गूगल फॉर्म, ठीक सर है एक मेंटी क्विज भी लेना ना सर। देख लेंगे, पहले आप गूगल फॉर्म पे की हिसाब से प्रिपरेशन करो, ठीक है वो भी ले लेंगे। सर हाँ। सर अगले संडे ले लेना, अगले संडे। वो बता दूंगा मैं आपको जब भी होगा, आप तो बस प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। चलो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री आपको दिया हुआ है, ठीक है, एंड साइन अल्फा आपको दिया हुआ है 1/3, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो उसने आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बीटा, ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बीटा। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। सर साइन अल्फा में तो 1/3 तो कहीं आता ही नहीं सर। हाँ देखो बेटा, देखो आपको दिया क्या है, मुझे दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बेटा। मैं इससे ही स्टार्ट करता हूं, मैंने क्या किया, मैंने बोथ साइड ले लिया साइन, ठीक है ना, मैंने बोथ साइड ले लिया साइन, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री। ओके बेटा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेनली साइन से मतलब और सर 91 होता है, ठीक है। हाँ बस, तो देखो इसको हम करते हैं सॉल्व, तो साइन अल्फा प्लस बीटा ये कितना होता है बेटा, 1 होता है। इसको मैं ओपन करता हूं, जो हम पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, मतलब साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके बेटा, किसके इक्वल, 1 के इक्वल। ये स्टेप समझ में आ गई, ठीक है। अब पहले जो आपको गिवन है पहले वो लिख दो, मुझे गिवन देखिए बेटा, क्या मुझे यही गिवन है, देखो साइन पर कितना है, 1/3 है। ये देखना ध्यान से, मेरे पास कॉस बीटा है, यहां से यदि मैं निकालना चाहूं बेटा, तो देखो बीटा मेरे पास कितना आएगा, 90 माइनस अल्फा आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा। यहां पुट करता हूं मैं 90 माइनस अल्फा, कर दूं पुट, ठीक है। ये मुझे अभी पता नहीं, मैं इसको निकालूंगा, और ये मुझे निकालना ही है साइन बीटा इक्वल टू 1। एक बार देखो, मुझे कॉस अल्फा साइन अल्फा से मिलेगा क्या, हमने कल भी किया था, मेरे पास कॉस अल्फा है, यस सर मिल देखो जाए। हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा,
ठीक है, पुट कर दो इसमें, इसका कर दो स्क्वायर तो कितना आएगा 1/9, सॉल्व कर दें तो कितना आ जाएगा 8/9। तो ये आपको मिल रहा है cos स्क्वायर अल्फा, तो cos अल्फा कितना आ जाएगा 8 है 2√2/3। आ गया cos अल्फा, आया समझ में ये स्टेप? इसमें कोई कंफ्यूजन तो पहले पूछ लो। आ गया सर। ठीक है, तो देखो जरा 1/3 cos 90 माइनस अल्फा क्या हो गया, क्या होगा बताओ? cos 90 माइनस अल्फा क्या होगा? sin अल्फा होगा, साइन, होगा sin अल्फा। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, यस सर, साइन अल्फा ही होगा। तो कितना दिया है मुझे इसकी वैल्यू 1/3, 1/3 ठीक है, प्लस cos अल्फा कितना आ गया, हमने सॉल्व कर लिया रूट 2√2/3, और ये आपको निकालना ही है sin बीटा इक्वल टू 1। अब हो जाएगा सॉल्व बस, ठीक है, सॉल्व कर दो यस इसको। सर। तो ये तो आ गया 1/9 प्लस 2√2/3। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है बस ये, sin बीटा इक्वल टू 1, तो 2√2/3 sin बीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/9 कितना आ जाएगा? ये आपका ये आ जाएगा 8/9 आ जाएगा। ठीक है, क्या करें, 3 कर दो इससे कैंसिल 3 टाइम, ठीक है, 2 कर दो 4 टाइम कैंसिल। तो मेरे पास अभी कितना आ रहा है? मेरे पास आ रहा है sin बीटा इक्वल टू 4/3√2 आ रहेगा ये। थोड़ा इसको रेशनलाइज कर दो, √2 से √2 कर दिया मैंने, तो 4√2 अपॉन ये कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 3, 2 से कर दो सो कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास? वैल्यू क्या आ गई 2√2/3। दिस इज द आंसर sin बीटा। यही आ रहा है, आया नहीं आया समझ में? यस सर, यही आ रहा है सर। एक बार दोबारा देखो, हमने क्या किया, मेरे को दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा 90 के इक्वल, मैंने साइन को बोथ साइड ले लिया, दिस ये कितना 1 हो गया। मैंने ऐसा क्यों किया? सर पूरा आ गया समझ में। ठीक है, इसको ओपन कर दिया, sin a cos b cos sin b, sin अल्फा पुट कर दिया, इसको लिखा मैंने cos 90 माइनस अल्फा, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है, रख दिया, ये रखा, ये कितना हो गया sin अल्फा, वैल्यू रख दी, ये आपने निकाल लिया इस फॉर्मूले से, इसको सॉल्व किया, ये मिल गया आपको 2√2/3। आया तीनों को समझ में? कोई कंफ्यूजन तो बेटा पूछ लो अभी, फिर आगे बढ़ते हैं। सर कोई cos कंफ्यूजन नहीं 90 है माइनस अल्फा की वैल्यू कहाँ से लिया आपने? बेटा वो तो cos फर्स्ट इक्वेशन में थीटा प्लस ये आ गया ना, ये क्या, अच्छा ये पूछ रहे हो, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बेटा था ना। ये दिया है बेटा, नहीं सर ये नहीं पूछ रहा मैं। तो ये तो आपको सर तो साइन अल्फा, हाँ ये sin अल्फा हो गया, ये आपको दिया है 1/3। ये सर। ठीक है, और कोई पूछ लो बेटा, और कुछ पूछना हो तो। सर कोई डाउट नहीं है सर, चलो, आ गया ठीक है, सर। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप खुद करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लो बेटा पहले। डन सर। सर मैंने आपको क्वेश्चंस भेज दिए तो आप उनको देख लेना। ठीक है बेटा, मैं देख लूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक ये आपको खुद को सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपको दिया, आपको यहाँ पर x निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और ये आपको दिया, मैं यहाँ पर लिखता हूं, ये आपको दिया हुआ है x sin 30 डिग्री, बहुत सिंपल है। ठीक है, cos स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू, ये दिया है आपको cot स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई में सब इसके आपके सभी मल्टीप्लाई में है, sec 60 डिग्री, इसके मल्टीप्लाई में है tan 45 डिग्री। आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है बस, इसमें डिवाइड में है cosec स्क्वायर 45 डिग्री, और इसके मल्टीप्लाई में है cosec 30 डिग्री। सॉल्व करो और चैट बॉक्स में लिखो x कितना आएगा, बोलना नहीं है, सॉल्व करना है और चैट बॉक्स में लिखना है आंसर, इसकी वैल्यू क्या आएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको और लिखो चैट बॉक्स में क्या आएगी वैल्यू। तीनों को सॉल्व करना है और चैट बॉक्स में लिखना है क्या आएगी इसकी वैल्यू। देखो अर्षद, आपने जो मुझे ये सेंड किया ना, जो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो आपने सेंड की है, यस सर।
है ना। इसमें देखो ऑलमोस्ट जो हम कर चुके हैं, इसमें भी एक टॉपिक बच रहा है जो मैं कराऊंगा आपको, ग्रेड वाला टॉपिक बच रहा है वो मैं कराऊंगा आपको। बाकी इसमें जो आपके कुछ क्वेश्चन ये हैं जो आप देखो वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन है, एरोप्लेन वाला है या एलिवेशन वाला है या वर्टिकल लाइट हाउस है, ये बताया मैंने आपको। ये आपका एक चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वो हम 10th में करेंगे, ठीक है ना। वो आपका चैप्टर पूरा चैप्टर ही है जिसमें हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो पढ़ोगे आप। तो उसमें आपके ये वर्ड प्रॉब्लम ही आते हैं, वो हम 10th में पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि आपको देखो ये क्वेश्चन जो रखे ना वर्ड प्रॉब्लम वाले, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, ये आपके ऐसे, ये सर। ठीक है, ये आपका टॉपिक तो वो हो गया, ठीक है। और देखो इसमें मुझे और तो इसमें कुछ ऐसा कुछ अलग दिख नहीं रहा है। हम इस टाइप के क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो। जैसे आपका एक क्वेश्चन सर है, फ्रैक्शन में आ रही है x की वैल्यू? नहीं बेटा फ्रैक्शन में नहीं आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी। सर x की वैल्यू 6 आएगी। हाँ 6 आएगी, सही है 6 आएगी बेटा। सर इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखना था बस। हाँ ये सर 6 सर इसका कोई मैंने शॉर्ट इंटरवल तरीका कर नहीं है? शॉर्ट कुछ नहीं बेटा, इसमें आपको हाँ। वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आया क्या बेटा? हाँ सर 6 ही आ रही है, सर मैंने सर? गलती कर दी थी। हाँ बेटा हर्षित। सर वो उसमें एक PRMO लेवल का भी है हाँ हाँ PDF में, हम्म, तो वो भी देखना सर। वो देखता हूँ बेटा। हाँ तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कहाँ मिल रहे हैं? पीआरएम लेवल जो भेजा है आपने। सर ये ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में से भेजा था मैंने, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर था। नहीं, ये लेट एक्स एंड गामा बी रियल नंबर्स सच दैट, ये भेजा है ना आपने। ये सर। चलो मैं देख लूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आया क्या इसका आंसर? इसका ये आंसर सर आ गया, 6 आया सर। 6 आएगा। हाँ बेटा इंशिया आया क्या आपका आंसर? 6 आएगा, यस सर। ठीक है, तीनों का आ गया ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो हाँ एक क्वेश्चन अपने पास, ये आपका क्वेश्चन बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका आईजेएसओ में आया है। जरा क्वेश्चन लिखो, आपको वैल्यू निकालनी है, आपको इवेल्युएट करना है। देखो अपने पास क्वेश्चन है, माइक म्यूट कर लो। देखो अपने पास क्वेश्चन में बोला गया है द एक्सप्रेशन, आपको मतलब इवेल्युएट करना है, ये इवेल्युएट करना है। और ये आपको दिया हुआ है 1 माइनस tan a प्लस sec a, 1 माइनस tan a प्लस sec a, और 1 माइनस cot a प्लस cosec a, ठीक है। ये आपको इवेल्युएट करना है। देखो इसको हम करते हैं सॉल्व। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। देखो सबसे पहले जब भी आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, हमेशा 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 हर एक रेशियो को आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे हमेशा। तो देखो मैं कन्वर्ट करता हूं पहले। 1 माइनस tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन a अपॉन कॉस a, ठीक है। sec क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस a आ गया, ठीक है। 1 माइनस cot क्या होता है, cos a अपॉन साइन a आ गया बेटा, ठीक है। और प्लस cosec क्या हो गया, 1 अपॉन साइन a आ गया बेटा। कर दिया हमने, कन्वर्ट कर दिया हमने साइन कॉस में सबको, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा, cos a आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos a माइनस साइन a और प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा एलसीएम लेने पर, यह आ जाएगा साइन a माइनस कॉस a और प्लस का 1 आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन a आ जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो पहले पूछ लो। नो सर, नो कंफ्यूजन। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको देखो ऐसे लिखता हूं, ध्यान से जरा देखना। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मैं लिख दिया इसको 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, सही है बेटा, लिख दें ऐसा, एक ही बात है ना, ठीक है। और डिवाइड में कॉस ए, मैंने इसको साथ में लिख दिया बस, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। और इसको मैं लिखता हूं 1, अब देखो ये साइन ए माइनस कॉस ए है,
यहां से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं तो अंदर क्या मिल जाएगा मुझे, कॉस ए माइनस साइन ए मिलेगा। ये समझ में आएगा स्टेप, ये वाली स्टेप, इसमें कोई कंफ्यूजन सर प्लस आएगा ना अंदर, आपने माइनस कॉमन ले लिया तो। नहीं? क्यों, यहाँ देखो ना मैंने माइनस कॉमन लिया है तो बेटा कॉस माइनस का था कॉस प्लस का बन गया, हाँ सर, यस सर, यस सर, यस। साइन प्लस का तो माइनस का बन गया। आ गया समझ में ये स्टेप, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नो क्या हो सर, गया? नो कंफ्यूजन। अब देखो मैंने ऐसा करने से आपको फायदा क्या हुआ, जरा इसको देखो एक बार, a प्लस बी और a माइनस बी मिल रहा है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सोल्व कर दें, क्योंकि दोनों क्या है देखो आपस में मल्टीप्लाई में है, दोनों है मल्टीप्लाई में। तो ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर डिनोमिनेटर तो अलग अलग है ना। तो उससे क्या मतलब है, यस सर। उससे मतलब क्या है, पूरा पार्ट मल्टीप्लाई में सर तो पर है। वो भी तो मल्टीप्लाई में। हाँ तो होंगे ना मल्टीप्लाई भाई, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे आपस में। आप मुझे ये बताओ, जैसा कि यदि ऐसा है x प्लस वाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई x माइनस वाई अपॉन 4, तो कैसे करोगे इसको, ऐसे करेंगे ना, कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 करोगे ऐसा। ये सर तो बस वही तो है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर वही तो हो रहा है। ठीक है, तो कर दें हम, आया समझ में? तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएंगे आपस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया, माइनस बी स्क्वायर से क्या होगा, cos a माइनस साइन a का बन जाएगा होल स्क्वायर। आया समझ में? और ये होगा आपके मल्टीप्लाई क्या, cos a मल्टीप्लाई साइन a। समझ में है कि ये स्टेप, इसमें कोई कंफ्यूजन? ये सर, ये आ गई सर ठीक है, स्टेप समझ में। 1 माइनस इसको ओपन कर दो होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस का क्या आ जाएगा, 2 cos a साइन a, 2 cos a साइन a आ जाएगा बेटा। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड जो चल रहा है आपका क्या, cos a साइन a। समझ में आया इतना? इसमें कोई कंफ्यूजन? मैंने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। अब देखो बस हो गया ये तो आपका सॉल्व। देखो 1 माइनस ये क्या होता है हम जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है सर। होती है 1, तो क्या लिख सर तो दो, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 आएगी। 2 आएगी, ध्यान से देखो। हाँ सर 2 आएगी, लास्ट में 2 बचेगा। हाँ ठीक है, देखो और डिवाइडर मेरे पास क्या चल रहा है, ये चल रहा है cos a sin a। ठीक है, तो देखो ओपन कर दे, 1 माइनस 1 प्लस का 2 होगा ऐसे ओपन, cos a sin a, और डिवाइड में क्या चल रहा है, cos a sin a। ओके बेटा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, क्या मिल गया मुझे, ट्वाइस ऑफ cos a sin a, और डिवाइड में क्या cos है, a sin a भी तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2 इसका आंसर आ गया। था अच्छा क्वेश्चन, समझ में आया तीनों को? Yes. तीनों को समझ में आया बेटा? ये चिन्मय अंश समझ में आया कैसे करना है? यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लो, यस सर, आ गया सर। इसको नोट करो, रिमेनिंग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसको नोट कर लो। यस सर, कर लिया सर, नोट भी कर लिया। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है, आपको Sir. डीपीपी 3 कंप्लीट करनी है। हाँ बोलो हर्षित। यस सर। सर मैं कह रहा था कि आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बता देना ना। 10th में पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि आप देखो 9th का सिलेबस भी तो आपका बहुत ज्यादा है ना, इसलिए आप लोग पहले 9th का सिलेबस तो हम उसको करें कवर, अब 10th में पढ़ेंगे उसको, यस सर। कि बेटा आपको वो 10th में काम आएगा ना। अभी आपको ओलंपियाड तो आपके जो आएंगे वो 10th लेवल पे ही तो हो गए आपके। तो पहले अपन अपना मेन एम, क्योंकि आपने देखो टाइम तो वैसे बहुत निकल चुका है, तो मेन एम क्या है, पहले अपन 9th का सिलेबस तो कंप्लीट कर लें। यस ठीक है, उसको पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, 10th में पूरा आपको उसके बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, उसके क्वेश्चन बेटा, यस सर। वो चैप्टर आपका छोटा नहीं है, उसमें भी आपके अभी बहुत 9th। उसमें आपके बेटा बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ओके बेटा हर्षित, उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो उसको अपन करेंगे आराम से। पहले अभी आप केवल 9th लेवल कर लो, हम लेवल बाय लेवल चलेंगे। ठीक है, ओके बेटा। यस सर। ये तो मैंने आपको ओके सर। ये तो मैंने आपको सब 10th लेवल का करा ही दिया है, ये आपके सब 10th का ही पार्ट है, ये वाला ये आपका 10th का ही पार्ट है ये। ओके, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपका सेम भाई, आपका ये चीज आपकी वहीं की वहीं सेम हो जाएगी। ठीक है, तो चलो बेटा, आपका मेन होमवर्क क्या है, अब डीपीपी 3 करनी है आपको कंप्लीट। मंडे को मैं वो डिस्कस करूंगा, और मंडे का टाइम हम रखेंगे 3:45 से 5 o'clock। ओके, यस सर। चलो ठीक है बेटा, मंडे मिलते हैं। थैंक यू सर। होमवर्क कंप्लीट करना है आपको सबको। हाँ सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।